दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट पीजीटी 2022 के कॉमन सेक्शन इंग्लिश का सॉल्यूशन। डिटेल के साथ सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको कॉमन सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, लास्ट 5 ईयर के यानी 2019 से लेकर 2023 तक के सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है हमारा एचटेट पीजीटी 2022 इंग्लिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी हमें एक सेंटेंस दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट है। ठीक है, तो क्या दिया है हमें सेंटेंस के अंतर्गत, ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक। अब देखो ये हमें चेंज करना है, यानी इसमें बताना है कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। देखो टू और टू ये दोनों क्या होते हैं, एक नेगेटिव वर्ड होते हैं। जब भी इनको रिमूव करने की बात आती है, यानी हटाने की बात आती है, तो कैसे रिमूव करते हैं इनको। देखो टू की जगह जो है हम सो लगा देते हैं और टू की जगह जो है हम डेट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे रिमूव करना है। एक बात और, अगर मतलब सेंटेंस में क्वेश्चन के अंतर्गत आपका सेंटेंस प्रेजेंट के अंतर्गत है, मान लो इज एम आर कुछ है, इज एम आर है, तो वहाँ पर हम कैन नोट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कैन नोट यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट के अंतर्गत है, जैसे वोज है या फिर वर है, तो हम कुड नॉट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, कुड नॉट यूज़ करेंगे। जब मैं सेंटेंस कराऊंगी तो आपको ये समझ आएंगे कैसे हम यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ इतना समझना है, जब भी टू और टू का ये एक पेयर होता है, ये एक नेगेटिव सेंस होता है, जब भी हम इसको रिमूव करते हैं तो टू की जगह जो है हम सो लगाते हैं और टू की जगह हम डेट लगाते हैं। ठीक है, और अगर सेंटेंस इज एम आर के अंतर्गत है तो हम कैन नोट लगाते हैं, और अगर वाउज वर्ग के अंतर्गत है तो कुड नोट लगाते हैं। तो अब हम अपना सेंटेंस देखते हैं। देखो सेंटेंस क्या दिया, हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये किस में चेंज होगा, सो में चेंज होगा। अब देखो क्या दिया है हमें, ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ही इज़ टू क्यूट एंड नहीं लगाना है। ठीक है, बट भी नहीं लगाना है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में आल्दो आ गया, तो ये नहीं लगाना है हमें। ये किस चीज़ में चेंज होता है, सो और डेट में। यानी हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। देखो ही इज़ टू हटा के सो लगा दिया, ठीक है। क्यूट क्यूट टू हटा के डेट लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, डेट के बाद, यानी जब आप टू को चेंज कर देते हो डेट के अंतर्गत, एक मिनट गाइस, देखो आपने टू को चेंज कर दिया डैट के अंतर्गत। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना, जो भी आपका सब्जेक्ट दिया है। यहाँ पर ही दिया है इसलिए इन्होंने क्या लगाया है, डैट के बाद सब्जेक्ट लगाया ही। किसी का नाम दिया है, कुछ भी दिया है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया कि टेंस किसके अंतर्गत है, इस एम आर के अंतर्गत है। इस एम आर के अंतर्गत है तो क्या लगाएंगे, कैन नोट लगाएंगे। तो ही के बाद क्या आएगा, कैन नोट आएगा। क्या आएगा, कैन नोट आएगा, कैन नोट बी। फिर सेंटेंस ऐसे का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये चेंज करना होता है, आपको याद रखना है। टू की जगह जो है सो लगाते हैं, टू का हम डेट लगाते हैं, डेट के बाद जो है हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम टेंस के अकॉर्डिंग कैन नोट और कुड नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट था इसलिए हमने कैन नोट लगाया है, और फिर सेम टू सेम वैसा आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में समझ कर करनी है, रटना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज द नरेशन। यहाँ पर हमें नरेशन चेंज करना है। क्या दिया है, कवीन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। अब देखो जहाँ पर भी आपको प्लीज़ दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होता है, हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते। तो हमारा एक तो हो गया कि आंसर के अंतर्गत जो है रिक्वेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। कवीन रिक्वेस्टेड, ठीक है। कवीन रिक्वेस्टेड, ठीक है। कवीन आस्क, कवीन आस्क, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, एक मिनट गाइज। कवीन सेड टू मिस्टर कॉपर, यानी कवीन रिक्वेस्ट मिस्टर कॉपर प्लीज़
बी काइंड टू मी। अब देखो मी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है, आई और वी होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, प्लीज़ बी काइंड टू मी, मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। और यहाँ पर क्या दिया है, मी, यानी चेंज नहीं किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है, कौन सी आएगी। क्या दिया है, यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा अगर तुम खाना खाने से पहले हैंड वॉश कर लो। देखो क्या आएगा यहाँ पर, बीन वॉशिंग आएगा, वॉशिंग आएगा, वॉश्ड आएगा, या फिर वॉश आएगा। देखो ये हमारा हेड बेटर होता है। हेड बेटर क्या होता है, ये हमारा एक मॉडल्स होता है। क्या होता है, मॉडल होता है। और आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर यूज़ करते हैं उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। और मॉडल के बाद जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी वॉश। देखो यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ड कैरुलस मीन्स। कैरुलस का मतलब क्या होता है, कैरुलस का मतलब होता है बहुत अधिक बातें करना, यानी जो बहुत अधिक बात करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉकेटिव, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा टॉकेटिव। ये इसका सिनोनियम होता है। ठीक है, अब्यूसिव क्या होता है, किसी बोलते हैं ना कि इसका अब्यूसिव बिहेवियर है, यानी गाली गलौज वाला, यानी अपमानजनक भी इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, फिर है अबंडेंट, इसका मतलब होता है प्रचुरता में, यानी पर्याप्त, आपके पास जितना है। फिर है वॉयलेंट, वॉयलेंट क्या होता है, हिंसक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें जम्बल्स ऑप्शन दिए गए हैं, हमें जो है सेंटेंस बनाना है इनसे। तो पहला क्या है, टू मैनी स्पॉइल द ब्रोथ कुक्स। देखो कैसे बन सकता है, हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, टू मैनी कुक्स द ब्रोथ स्पॉइल। देखो ब्रोथ क्या होता है, एक तरह का सूप होता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरह बनाएंगे, टू मैनी कुक्स द ब्रोथ स्पॉइल, आपको पता है द ब्रोथ जो है ये वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, स्पॉइल द ब्रोथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फिलअप्स करने हैं करेक्ट ऑप्शन के साथ। फर्स्ट है हमारा, लेट अस स्टे हियर वाइल इट्स, यानी यहाँ पर रुकते हैं कब तक, वाइल इट इज़, यानी किस चीज़ की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। देखो क्या आ जाएगा, इज़ रेनिंग, वॉज रेनिंग, हैज़ बिन रेनिंग, या फिर हैड बिन रेनिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज़ रेनिंग, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पार्ट के अंतर्गत जो है गलती है। द थीफ टुक टुवर्ड हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। देखो एक हमारा इडियम्स होता है, क्या होता है, टुक टू हिज हील्स, यानी भाग जाना, टुक टू हिज हील्स क्या होता है, टुक टू हिज हील्स। तो यहाँ पर ये टुक टुवर्ड्स का जो है गलत यूज़ किया गया है, ये कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे टुक के साथ क्या आता है, टू आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ही हैज़ कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। अब देखो ब्लंडर क्या होता है, बहुत बड़ी गलती, क्या होता है,
बहुत बड़ी गलती या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, बहुत बड़ी मिस्टेक। और मिस्टेक यानी दो बार जो है मिस्टेक यूज़ की गई है, तो ये सेंटेंस इस तरह से क्या हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। सुपरफ्लुअस सेंटेंस होते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी मिस्टेक की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस मिस्टेक आने पर सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो ये यहाँ पर गलती है। ठीक है, ब्लंडर मतलब भी क्या होता है, मिस्टेक होता है। तो खाली हम ए ब्लंडर का यूज़ करेंगे, मिस्टेक का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। क्या दिया है, नाइदर यू नोर शी डैश मेड द मिस्टेक। देखो इस तरह के सेंटेंस क्या करने हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जब भी नाइदर और नोर आपको दिखाई दे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी नोर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आती है। यानी हमें ये पता चल गया, शी क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी हैव हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे मेड, मेड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मेड, मेड किसके अंतर्गत होता है, प्रेजेंट के अंतर्गत यूज़ होता है, तो हैड और डिड कट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हैज़। नाइदर यू नोर शी हैज़ मेड द मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल बताना कौन सा यूज़ होगा। पैसेंजर्स डैश नोट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। और क्या दिया है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना वहीं पर। ठीक है, यानी निषेध है, यहाँ पर ये चीज़ मना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, यात्री रेलवे लाइन पास ना करे, यानी मना है उनको। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, शुड। शुड जो है हम एडवाइस देते हैं किसी को, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये शुड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, फिर है कैन। कैन जो है हम एबिलिटी के लिए बात करते हैं कि इसके अंतर्गत ये योग्यता है, ये एबिलिटी है, तो यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मस्ट, मतलब ज़रूरी है रोकना, आप ये रेलवे लाइन पार नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। नीड क्या होता है, ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म यूज़ करना है। क्या होगा, देखो पैसिव के अंतर्गत चेंज करते वक्त कभी भी टेंस जो है चेंज नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है। क्या दिया है, डिड ही किल अ लायन। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा कट हो जाएगा क्योंकि हैड का यूज़ किया गया है। तो देखो डिड किसके अंतर्गत चेंज हो जाता है, वॉज या वर के अंतर्गत चेंज हो जाता है। यहाँ पर ही जो है सिंगुलर है, इसलिए ये वॉज के अंतर्गत चेंज होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, वॉज ए लायन किल्ड बाय यू। देखो ही है तो क्या ही का क्या होता है, हिम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ठीक आंसर हो जाएगा, वॉज ए लायन किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फिलअप करना है। क्या दिया है, मिस्टर सुधीर इज डैश RAS ऑफिसर। अब देखो यहाँ पर हमें आर्टिकल्स दिए गए हैं। देखो आपको पता है जब भी A E I O और U की साउंड आती है, साउंड से देखना है, तो वहाँ पर हमारा N आर्टिकल यूज़ होता है, और वरना ए, और जो भी हमारा कुछ भी खास डेफिनेट की बात करते तो वहाँ पर हमारा द आर्टिकल यूज़ होता है। तो देखो अब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखोगे, आर में आ की साउंड दिखेगी, यानी यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एन, यानी मिस्टर सुधीर सोनी इज़ एन RAS ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द ईडियम्स। तो यहाँ पर जो है हमें ईडियम को कंप्लीट करना है। क्या दिया है, ए रोलिंग स्टोन, यानी एक लुढ़कता हुआ स्टोन, एक लुढ़कता हुआ पत्थर क्या करता है, करियर रफ विंड्स, या फिर किल नो वंस, या फिर गैदर नो सोस, या फिर गैदर नो मोस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एक इडियम्स है, यानी एक लुढ़कता हुआ स्टोन जो पत्थर होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को, कोई भी मोस को इकट्ठा नहीं करता है। मोस हमारा क्या होता है, काई होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें फिलअप करना है। क्या दिया है, व्हेन मोनिशा रीच द बस स्टैंड द बस। अब देखो मैंने कई बार आपको बताया है,
इस तरह के सेंटेंस में जब भी वैन होता है तो टेंस किस चीज़ में होता है, पास्ट के अंतर्गत होता है, ठीक है। लेकिन जब दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं, यानी एक तो होगा हमारा पास्ट के अंतर्गत और जो हमारी पहली स्टेटमेंट होगी वो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत होती है। यानी जब मुनीषा बस स्टैंड पर पहुंची उससे पहले जो है बस जा चुकी थी, यानी पहले कार्य क्या हुआ, बस जा चुकी थी, तो वो पास्ट के पास्ट में काम हुआ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमेशा जो है हैड आता है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी व्हेन मुनीषा रीच्ड द बस स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा Which of the following sentence is the correct option to express the present perfect continuous tense? यहाँ पर हमें present perfect continuous tense बताना है, क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, फिर क्या आता है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। फर्स्ट देखते हैं हम, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो 2 o'clock यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो जहाँ पर भी एग्जैक्ट टाइम देते हैं वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी अगर आपको पता है कि इस टाइम से इस समय से बिल्कुल डेफिनेट टाइम आपको दे रखा है कि 2 बजे मॉर्निंग से, तो हमें पता है तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होता है, फॉर का नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर मेहता हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पर वेक्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारा PGT 2022 का पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज़।